जय हिंद मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अजामिल कन्नौज निवासी एक ब्राह्मण था। वह गुणी भी था और समझदार भी था। उसने वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन प्राप्त किया था। अपने यहाँ आने वाले गुरुजन, संत तथा अतिथियों का वह सम्मान श्रद्धा पूर्वक करता था। उसके साथ ही वह उनसे ज्ञान चर्चा भी किया करता था। उसके घर में नित्य प्रति देव पूजन, यज्ञ तथा ब्राह्मण भोज कराया जाता था। वह प्रयास करता था कि पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री, फल, फूल तथा समिधाएं पवित्र और श्रेष्ठ हों। वह वन तथा उपवन में जाकर इन सामग्रियों को एकत्र करता था। एक दिन अजामिल वन से पूजन सामग्री एकत्रित कर घर लौट रहा था तो उसने देखा एक कुंज में कोई युवक स्त्री के साथ प्रेम में लिप्त था। अजामिल ने संस्कारवश अपने आप को यह देखने से रोकने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु सफल न हो सका। वह बार बार इस प्रेम प्रसंग को देखकर आनंदित होने लगा। बाद में उसने स्त्री से परिचय प्राप्त किया। यह ज्ञात होने पर कि वह स्त्री वेश्या है, अजामिल प्रतिदिन उसके वहां जाने लगा। वह वेश्या की प्रत्येक कामना की पूर्ति के लिए तरह तरह के दुष्कर्मों में लिप्त होता गया। उसने चोरी, डकैती और लूटपाट शुरू कर दिए, हत्या करने लगा तथा किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति हेतु अन्यायपूर्ण कर्म करके उसे संतुष्टि प्राप्त होने लगी। स्थिति यह हुई कि वेश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए तथा 10वीं संतान उसकी पत्नी के गर्भ में थी। एक दिन कुछ संतों का समूह उस ओर से गुजर रहा था। रात्रि अधिक होने पर उन्होंने उसी गांव में रहना उचित समझा जिसमें अजामिल रहता था। संत समूह अजामिल के घर पहुंच गया। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। संत मंडली ने अजामिल के घर के बाहर जाकर राम नाम का उच्चारण किया। घर में से उसकी वही वेश्या पत्नी बाहर आई और साधुओं से बोली, आप शीघ्र भोजन सामग्री लेकर यहाँ से निकल जाएं, अन्यथा कुछ ही क्षणों में अजामिल आ जाएगा और आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर समस्त साधुगण भोजन की सूखी सामग्री लेकर उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे भोजन पकाने लगे। भोजन बना, भोग लगा और संतों ने भोजन करा। तब संतों ने विचार किया कि यह भोजन किसी संस्कारी ब्राह्मण के घर का है, किंतु समय के प्रभाव से यह कुसंस्कारी हो गया है। सभी संत पुनः अजामिल के घर पहुंचे। संतों ने अजामिल की स्त्री से कहा, बहन, हम तुमसे एक बात कहने आए हैं। तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाले शिशु का नाम नारायण रखना। संत गणों के ऐसा कहने पर अजामिल की स्त्री ने उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया। अजामिल की स्त्री ने 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण सभी का प्रिय था। अब अजामिल स्त्री और अपने पुत्र के मोह जाल में लिपट गया। कुछ समय बाद उसका अंत समय भी निकट आ गया। अति भयानक यमदूत उसे दिखलाई पड़े। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हुआ। अजामिल ने दुखी होकर नारायण नारायण पुकारा। भगवान का नाम सुनते ही विष्णु दूत उसी समय उस स्थान पर आ गए। यमदूतों ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था, विष्णु दूतों ने उसे तोड़ डाला। यमदूतों ने कहा, यह पापी है, इसे नरक में जाना होगा। इस व्यक्ति ने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, इसे घोर नरक की प्राप्ति हुई है। विष्णु दूतों ने कहा, किंतु जब तुम इसे पकड़ने आए तो यह नारायण नाम का स्मरण कर रहा था। प्रभु के आदेश पर हम प्रभु नाम जपने वालों की सहायता करते हैं। यमदूतों ने बताया कि यह प्रभु नाम का स्मरण नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे भय से अपने पुत्र को पुकार रहा था। दोनों पक्षों में बहस चलती रही। विष्णु दूतों ने कहा, अंत समय में इसने नारायण नाम लिया है, इसलिए इसे नरक नहीं ले जा सकते। यमदूत गए और उन्होंने धर्मराज को सारी बातें बताई। धर्मराज ने कहा,
श्री हरि के दूतों के दर्शन के कारण इसे 1 वर्ष का जीवन स्वतः ही मिल गया। अब इस 1 साल में कर्मों के आधार पर इसकी गति तय होगी। अजामिल को 1 साल मिल गया था, वह धर्मपरायण हो गया। प्रभु नाम का जाप करना और धर्म कर्म यही उसका काम था। जीवन के शेष दिन उसने सत्संग में बिताए। 1 साल पूरे होने पर यमदूत फिर आए, लेकिन इस बार उन्होंने उसे अपमानित करते हुए रस्सी से नहीं बांधा, बल्कि सम्मान के साथ स्वर्ग ले गए। श्रीमद् भागवत की यह कथा बताती है कि ईश्वर का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। अंततः ईश्वर के पास ही जाना है। तय करना होगा कि यमदूत हमें रस्सियों में बांधकर घसीटते हुए ले जाएं, यह सम्मान के साथ प्रभु शरण प्राप्त हो। जय श्री हरि। मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।